ठंड में सर्दी में पसीना कब निकलता है? सर्दी में सर्दी में पसीना तब निकलता है जब आप प्रेमिका के साथ खड़े हो और पत्नी आ जाए। देखो, अगर तुमने अब मुझसे बात नहीं की ना तो मैं 10 तक गिनूंगी और जहर खा लूंगी। 1 2 3 अबे रो ही रही हो, आगे भी तो गिनो। शुक्र है आप बोले, वरना मैं जहर खाने ही वाली थी। सास को उंगली पर नचाने के 3 तरीके बता रहा हूँ। अगर सास को अपने काबू में करना चाहते हो, सिर्फ 3 तरीके, ध्यान से सुन लो। पहला, कितने ध्यान से सुन रही है, जरूरी था ब्याह करवाना है। चलो जी, अब हिसाब दे दो फटाफट से। कैसा हिसाब? अरे हर महीने तुझे 20,000 रुपए देता हूँ ना, तो कहाँ खर्च होते हैं, कितने खर्च होते हैं और कितने बचते हैं, उसका हिसाब दे। बचते बचते नहीं है, सारे खर्च हो जाते हैं। अरे सारे खर्च हो जाते हैं तो कहाँ खर्च हो जाते हैं, वही तो बता दे। तुम हिसाब लोगे मुझसे? अरे पैसे तुझे दे रहा हूँ तो हिसाब भी तो तुझसे ही मांगूंगा ना। हाँ तो ठीक है, फिर लिखो। 5,000 मेरी किट्टी के। वो मैं भरता हूँ। अच्छा, तुम भरते हो? हाँ। 3,000 का राशन। हाँ। 2,000 सब्जी के, 5 हो गए। हाँ। 2,000 बेबी के कपड़ों का खर्चा। हाँ, 7 हो गए। 7 हो गए। 13 बचे। 13 बचे अभी भी। हाँ। 2,000 कूड़े वाली के। कूड़े वाली 2,000 रुपए लेती है? हाँ। कुछ ज्यादा पैसे नहीं ले रही वो? अरे नहीं यार, यही रेट चल रहा है। और 500 रुपए वाईफाई के। 10,500। 10,500 हो गए। 500 तो घर में ऐसे इधर उधर खर्च हो जाते हैं। ठीक है, 10 बचे। 10 बचे। 10 में से तुम लिख लो 5,000 घर का खर्चा। अरे क्या खर्चा, वही तो पूछ रहा हूँ। बिजली का बिल। वो मैं भरता हूँ। और किस्त के पैसे, वॉशिंग मशीन और टीवी के, वो भी तो जाते हैं। मेरे अकाउंट से जाती है वो। है नहीं, बता तो रही हूँ। बेबी की स्कूल की फीस मैडम 6 महीने में एक बार जाती है, मैं भरता हूँ। वो भी तुम भरते हो? हाँ। 10,000 रुपए देते हो, धोस ऐसे जमाते हो जैसे करोड़ों रुपए देते हो। हर महीने 10,000 दबोच के बैठी है तू। लेके आ जा, चल लेके आ, चल लेके आ। ऐसे धोखेबाज पर किस बात का भरोसा? कितने? पता नहीं। बता रही है? 50,000। 50,000। चल जा। थोड़े से दे दो, मेरे ही तो हैं। चोरी के पैसों को अपना बोल रही है, चोर कहेगी। मैंने जोड़े हैं। ऐसे तो कोई भी जोड़ लेगा। फिर तो मैं पागल हूँ, सारा दिन घर का काम करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ, तुम मुझे कुछ रुपए नहीं दे सकते? इससे अच्छा तो मैं अपने घर ही ठीक थी। घर वाले कभी हिसाब नहीं मांगते थे, कहाँ खर्च कर रही है, कैसे खर्च कर रही है। और तुमने थोड़े से पैसों के लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट याद दिला दी। ले। लोगे नहीं? बस मैं देख रहा था महीने में तेरे पास कुछ पैसे बचते भी हैं या नहीं। नहीं बचते। बताऊं अभी? नहीं बचते। अगर नहीं बचते तो देता तुझे कुछ। हाँ तो अब से नहीं बचेंगे। पिटेगी? थैंक यू। चल जा। मैं क्या सोच रही हूँ, आज मैं पिज्जा मंगवा लूँ बाहर से। पिज्जा वीजा कुछ नहीं, खाना बना ले घर पे। अम्मा मत बना मेरी। और सुन, चाय भी बना लियो। तू तड़ाक करके बात मत किया करो मुझसे, अच्छा नहीं लगता मुझे। चोर कहीं की। सुनो जी, आज रात को अगर आप दारू पी कर आए तो मैं हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी। हेलो, हाँ भैया ट्रैवल एजेंट। अरे एक टिकट बुक कर दियो यार सुल्तानपुर की, कल की। नहीं मेरे नाम से नहीं यार, मेरी बीवी के नाम से कर दियो वो टिकट। वो अपने मायके जा रही है ना कल। नहीं, रिटर्न टिकट की जरूरत नहीं है भाई। ठंड में सर्दी में पसीना कब निकलता है? सर्दी में सर्दी में पसीना तब निकलता है जब आप प्रेमिका के साथ खड़े हो और पत्नी आ जाए। देवर जी 1,000 रुपए देना। यहाँ जहर खाने को पैसा ना, तुम्हें 1,000 रुपए चाहिए। हेलो मम्मी, देवर जी ना शराब, गुटखा, गांजा, दारू ये सब ना कुछ भी नहीं पीते, दिल के बहुत अच्छे हैं। भगवान जी ना ऐसे देवर सबको दे। हाँ मम्मी,
दादी ने 500 रुपए दिए हैं। फिर क्या होगा? तो 500 रुपया ही तो दिए, कोई खजाना थोड़ी दे दिया। मम्मी, नानी ने 10 रुपए दिए। नानी ने 10 रुपया दिए? 10 रुपया तो बेटा 10 लाख के बराबर है, रख ले आशीर्वाद समझ के। सास को उंगली पर नचाने के 3 तरीके बता रहा हूँ। अगर सास को अपने काबू में करना चाहते हो, सिर्फ 3 तरीके, ध्यान से सुन लो। पहला, कितने ध्यान से सुन रही है, जरूरी था ब्याह करवाना है। भगवान पानी रुकवा दो, मुझे घर जाना है भगवान। टाइम लगेगा। हाँ? टाइम लगेगा। टाइम क्या लगेगा? टाइम लगेगा। वैसे कभी तुमने अपने घर नहीं बुलाया मुझे। कोई बात नहीं, कल आ जाना। क्या खिलाओगी? क्या खाओगे? मोमोज। ठीक है, लेते आना। ओके। मैं ना तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। जान तो कोई भी दे दे, मेरे साथ जी के दिखाओ। सुनो, ये पानी बरसने के बाद बिजली क्यों चमकती है? पानी बरसने के बाद बिजली क्यों चमकती है? अरे पागल, भगवान टार्च मार कर देखते हैं कि कहीं कोई जगह सूखी तो नहीं रह गई। सुनो जी, आज रात को अगर आप दारू पी कर आए तो मैं हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी। हेलो, हाँ भैया ट्रैवल एजेंट। अरे एक टिकट बुक कर दियो यार सुल्तानपुर की, कल की। नहीं नहीं, मेरे नाम से नहीं यार, मेरी बीवी के नाम से कर दियो वो टिकट। वो अपने मायके जा रही है ना कल। नहीं, रिटर्न टिकट की जरूरत नहीं है भाई। सुनो, जाओ जाके 1 किलो पनीर ले आओ। क्यों? अरे मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं। परसों जब मेरे मॉम डैड आए थे तब क्या बनाया था? दाल। हाँ, तो उसी को तड़का लगा दो। पत्नी मुझको जब देखो तब कहती है स्विट्जरलैंड चलो। अच्छा, मैं कहा अमेरिका चलो। नहीं अमेरिका नहीं, स्विट्जरलैंड चलो। बाद में उसकी स्कीम समझ में आई। स्विट्जरलैंड में स्विस बैंक है और मुझको काला धन समझ के वहाँ जमा करना चाहती है। मम्मी तो इंग्लिश बोलनी सिखाऊं आज। हाँ सिखा भैया। हु आर यू? आई एम फाइन। मम्मी या को मतलब है तू कौन है? हरामजादे, तो ना पता मैं कौन हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे अपनी पूरी बॉडी का चेकअप कराना है। पूरी बॉडी का चेकअप कराना है? चलो कपड़े उतारो, बेड पे लेटो। क्या? कान बिल्कुल ठीक है। और बाहर कहाँ से आई तुम? वो सीढ़ियों से चढ़ के आई। अच्छा, टांगे भी बिल्कुल ठीक है। और गेट कैसे खोला? हाथों से। हाँ, तो हाथ भी बिल्कुल ठीक है। ये लो 1000 रुपए, बाहर से कुछ सामान लेकर आओ। पर ये तो 500 रुपए है। आंखें बिल्कुल ठीक है। तुम शाम को दवाई के बाद 20 रोटी खाना। 20 रोटी? 2 रोटी में काम हो जाता है। दिमाग भी बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी पूरी बॉडी का हो गया चेकअप। अब तुम मुझे 1000 रुपए दो, रिपोर्ट कल मिलेगी। हाँ, रिपोर्ट कल मिलेगी। लाओ 1000। मम्मी जी एक बात बताओ। हाँ बहू पूछ। जब आपको गर्मी लगती है तो आप क्या करती हो? बहू मैं कूलर के सामने जाके बैठ जाती हूँ। और आपको फिर भी गर्मी लगती है, जब क्या करती हो? फिर तो बहू मैं कूलर चालू कर लेती हूँ। भाभी, भाभी, क्या हो गया देवर? बिजली की चेकिंग वाले आ गए। जल्दी कर, कभी ऊपर ही आ जा। उनके तो आने तो पहले खींच लूंगी। भाभी। हाँ देवर जी। मैंने सुना 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी। पागल हो क्या? 2027 तक तो हमारे एसी की गारंटी है। सुनो, गांव की पहली बारिश और शहर की पहली बारिश में फर्क क्या होता है? अरे गांव की पहली बारिश में गांव में मिट्टी की खुशबू आती है और शहर की पहली बारिश में शहर में नाले की बदबू आती है। सास को उंगली पर नचाने के 3 तरीके बता रहा हूँ। अगर सास को अपने काबू में करना चाहते हो, सिर्फ 3 तरीके, ध्यान से सुन लो। पहला, कितने ध्यान से सुन रही है, जरूरी था ब्याह करवाना है। करने लगे। भाभी, भाभी। क्या हो गया देवर जी? नीचे मेरे रिश्ते वाले आगे पर मोनू समझ में ना आ रही। उनसे दहेज में क्या मांगू? दहेज? देवर जी हमें तो ऐसा लगता है जैसे आपकी शक्ल है, दहेज उल्टा हमें देना पड़ेगा।
भगवान जी, छोटी छोटी परेशानियों से मैं दुखी हो गई हूँ। अब मुझे बड़ी परेशानियाँ दीजिए, जैसे कि मैं अपने अरबों रुपए कौन से बैंक में रखूं, शॉपिंग करने के लिए कौन से देश में जाऊं, अपनी ब्लैक मनी कौन से बैंक में छुपाऊं और अपना पर्सनल प्लेन कहां पर पार्क करूं। किसके लिए जन्नत बनाई है माधव? यहाँ कौन है जो गुनाहगार नहीं है? सुनो, ये पानी बरसने के बाद बिजली क्यों चमकती है? पानी बरसने के बाद बिजली क्यों चमकती है? अरे पागल, भगवान टाच मार कर देखते हैं कि कहीं कोई जगह सूखी तो नहीं रह गई। दिल साफ है मेरा, पर जुबान की कोई गारंटी नहीं। जैसा बोलोगे वैसा सुनोगे। पंडित जी, मेरा हाथ देख के बताओ ना, मेरे भविष्य में क्या है? बेटा, जिंदगी की शुरुआत के 40 साल बहुत कष्ट भोगोगे, और पंडित जी उसके बाद आदत पड़ जाएगी। पंडित जी हो? गुरुजी राधे राधे। जी जी। कि डॉक्टर की सुने कि गुरुजियों की सुने? क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि कुछ खाओ पियो मत, गलत चीजें। डॉक्टर कहते हैं ये सब खाओ तभी बीमारी सही होगी। तो किसकी सुने? तो क्या खाने का बोलते हैं डॉक्टर? यही अंडा मुर्गा मछली सब कुछ कहते हैं खाने, और हमने छोड़ दिया है 2 साल से। ये वो डॉक्टर है कि नालायक है जो अंडा खवाए तुम्हें? गुरुजी 6-7 जमीन पे कौन नहीं टिकता? मतलब मेरा पाँव नहीं टिकता। हम तो अभी आपके पाँव जमीन पे नहीं टिके? सपने में ऐसा होता है। अच्छा, देख लो भैया पाँव टिके हैं कि नहीं। हम उड़ रहे होते हैं। अच्छा, उड़ रहे हैं। हाँ, अब बहुत कोशिश करते हैं कि सपने में? हाँ, जमीन